दर्द किसी का जो आह निकल जाती है, बस इतनी सी बात आदमी को इंसान बनाती है। नमस्कार, NN24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। जी हाँ, अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जीना है वही जिंदगी असल होती है। यह बात समाज सेवी ममता त्रिपाठी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जब से लॉकडाउन लगा है, ममता ने अपने क्षेत्र के लोगों की हर संभव मदद की है। ममता त्रिपाठी और उनका बाल महिला सेवा संगठन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सबसे बड़ी बस्ती फैजुल्लागंज के हर नागरिक का ख्वाब रहा है। कोरोना आपदा में जरूरतमंदों को सरकारी सहायता और राशन दिलवाने और मुफ्त में मास्क बांटने में अभी तक लगे हुए हैं। ममता त्रिपाठी और उनकी टीम के कार्यकर्ताओं ने कोरोना जैसे महामारी में जरूरतमंदों को जो जहां है उसे वहीं राशन पहुंचाया। संगठन ने जरूरतमंदों को कई बार स्थानीय नागरिकों की मदद से भी राशन दिलवाया। आज क्षेत्र के लोग भले ही अपने पार्षद का नाम ना जानते हैं, लेकिन संगठन और ममता त्रिपाठी का नाम जरूर जानते हैं। 4 वार्ड में बटे फैजुल्लागंज की आबादी 2 लाख से भी ज्यादा है और इस संगठन में स्वच्छता अभियान की चर्चा पूरे लखनऊ में नहीं बल्कि प्रदेश भर में हो रही है। स्थानीय विधायक से लेकर महापौर व मंत्री तक बाल विकास महिला सेवा संगठन और इसकी अध्यक्ष ममता त्रिपाठी को सम्मानित कर चुके हैं। बाल महिला सेवा संगठन की ममता त्रिपाठी बताती है कि कोरोना महामारी के दौरान मास्क की मांग काफी बढ़ी है। उनके संगठन ने फैजुल्लागंज की महिलाओं ने सूती कपड़े लाओ मुफ्त मास्क ले जाओ कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत पहले लोगों ने सूती कपड़े दान में मांगा जाता है, बदले में उन्हें मुफ्त में मास्क दिया जाता है। इसके अलावा संगठन की अपील पर स्थानीय महिलाएं जिनके पास सिलाई मशीन है वह स्वयं मास्क तैयार कर रही हैं। वह मास्क गरीब लोगों की निःशुल्क दिए जा रहे हैं। राजधानी का फैजुल्लागंज इलाका जहां कभी डेंगू से दर्जनों मौत हुई थी, जिंदगी के ढेर पर बैठा फैजुल्लागंज, जिस पर ना तो इसके पार्षदों का ध्यान था, ना ही महापौर का और ना ही विधायक का यहाँ के नागरिकों की शिकायत तो दूर कर सकी। डेंगू से यहाँ 67 मौतों ने क्षेत्र के निवासी ममता त्रिपाठी को इतना हिलाकर रख दिया था कि वहाँ और उनका परिवार खुद ही स्वच्छता अभियान शुरू कर दिया। धीरे धीरे करवा बढ़ता गया और इसने बाल महिला सेवा संगठन का रूप ले लिया। एक घरेलू महिला और उसके परिवार के संघर्ष से फैजुल्लागंज की तस्वीर बदलने लगी। जौनपुर में पली बड़ी और शादी के बाद लखनऊ में सचल ममता ने सामाजिक संस्था बाल महिला सेवा संगठन की स्थापना कर फैजुल्लागंज की समग्र उत्थान की लड़ाई शुरू कर दी। जागरूक महिलाओं की एकजुटता से शुरू हुई संघर्ष की यह कहानी दिनों बाद बढ़ती हुई। शुरुआती दिनों में महिला संगठन होने के नाते लोगों के उपहास का पात्र भी बना, परंतु जज्बे में कोई कमी नहीं आई। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और कुछ ही सालों में संगठन ने फैजुल्लागंज से निकलकर लखनऊ उत्तर के तमाम वार्डों में अपना विस्तार कर लिया और लगभग 4000 से अधिक लोग सक्रिय रूप से जुड़ गए। बाल महिला सेवा संगठन की महामंत्री हूँ। हम लोग हमेशा से ही इस समाज का उत्थान करने में लगे हुए हैं। कुछ लोग पूछते हैं बाल महिला सेवा संगठन क्या करता है, तो संक्षेप में एक लाइन में हम लोग यही कह सकते हैं कि बाल महिला सेवा संगठन बच्चों की हो या समाज की हो, महिलाओं की हो, शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखता है और फैजुल्लागंज को स्वच्छ, शिक्षित, विकसित और अपराध मुक्त बनाना ही हम लोगों का काम है। चाहे लॉकडाउन हो चाहे ना हो, हम लोग सदैव समाज की सेवा में तत्पर रहते हैं। लॉकडाउन हुआ तो हम लोग ने सब लोग सोच रहे थे कि क्या करेंगे, लेकिन हम लोगों ने उसमें भी समाज की बढ़कर सेवा की है, उससे भी बढ़कर सेवा की जो पहले कर रहे थे। चाहे वो लाइट की समस्या हो, चाहे गंदगी की समस्या हो, चाहे नाली की समस्या हो, चाहे नगर निगम की समस्या हो, सब हम लोगों ने समस्याओं का तत्काल समाधान किया है। हम लोगों ने मास्क बांटने का काम किया है, बढ़कर बच्चों को, बड़ों को मास्क दिए हैं। कम से कम मैंने 2000 मास्क बांटे हैं और उसके साथ ही हम लोगों ने राशन बंटवाया, राशन कार्ड बनवाए। मज़दूरों को जो फंसे हुए थे, प्रवासी मजदूर, उन लोगों को उनके यथा स्थान पर पहुंचाया है। यही सब हम लोग का काम है और जो भी है हम लोग और करेंगे। अभी डेंगू का अभियान चलाना है। डेंगू से 1915 में जो मौतें हुई
67 मौतें हुई अपने फैजुल्लागंज में। जहाँ देखो हर तीसरे मकान में एक मौत हुई या कोई पेशेंट था। हम लोग भी पूरे परिवार सहित डेंगू से भुगत रहे थे, लेकिन तभी से हम लोगों ने बीड़ा उठाया कि अब फैजुल्लागंज में डेंगू से मौत नहीं होने देंगे। डेंगू को समूल उखाड़ फेंकना है, चाहे इसके लिए हम लोगों को कुछ भी करना पड़े। एंटी लार्वा का छिड़काव हम लोगों ने खुद बीड़ा उठाया। महिलाएं आगे बढ़कर चंदा इकट्ठा करके उन्होंने एंटी लार्वा की केमिकल मंगवाया, दवा मंगवाई और छिड़काव हम लोगों ने स्वयं किया। और चाहे फॉगिंग का काम हो, फॉगिंग की मशीन में बाल महिला सेवा संगठन के पदाधिकारी बैठ बैठ के गली गली में, चाहे वो गाड़ी से हो, 4 व्हीलर से, चाहे साइकिल की फॉगिंग हो, हर जगह हम लोगों ने, हर क्षेत्र में, फैजुल्लागंज की चारों वार्ड में हम लोगों ने फॉगिंग करवाई है। जय हिंद। मैं ममता त्रिपाठी, बाल महिला सेवा संगठन की अध्यक्ष। फैजुल्लागंज में बाल महिला सेवा संगठन की स्थापना 2020 में की गई थी। क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए और क्षेत्र में बच्चों और महिलाओं की उत्थान की लड़ाई के लिए बाल महिला सेवा संगठन की शुरुआत की गई थी, ताकि बाल महिला सेवा संगठन का यही उद्देश्य रहा शुरू से कि क्षेत्र को अपराध मुक्त, स्वच्छ, सुंदर और विकसित बनाया जा सके। संगठन का सदैव प्रयास रहा कि हम लोग क्षेत्रीय समस्याओं को समाप्त कर सके और लोगों में एकजुटता को मजबूत बना सके। बाल महिला सेवा संगठन का आगे हमेशा यही प्रयास रहा कि वह क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं हैं सबको हटा सके और पूरे उत्तर विधानसभा क्षेत्र में बाल महिला सेवा संगठन का विस्तार करें।